पार्टी टू डाई फॉर, जो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड मूवी है। स्टार्टिंग सीन में सेरी और जेसिका कार से आते हैं और डिक्की से एक लाश को निकालकर वहां रखे कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज से ये दोनों वहां से भागते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाती है। आखिर क्या वजह हो सकती है जो इन्हें सबसे भागना पड़ रहा है? आखिर इनके पास ये लाश कहाँ से आई? इसके पीछे की स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टार्टिंग में हम सेरी को एक लग्जरी बुटीक स्टोर में देखते हैं। वो वहाँ पे मार्केटिंग कंसल्टेंट का जॉब करती है एंड एक्चुअली वो उसके कजिन का स्टोर होता है। सेरी के डैड एक क्रिमिनल होते हैं और वो अभी जेल में है, जिससे सेरी काफ़ी अफेक्टेड होती है। स्टोर में आज ही एक न्यू ड्रेस आई होती है। सेरी उसे खोल कर देखती है जो काफ़ी महंगी होती है। सेरी बोलती है, भला कोई बस एक ड्रेस के लिए इतना पे क्यों करेगा? जिस पर ब्रियाना बोलती है, क्लॉथ्स पीपल को चेंज कर सकता है। जैसे ही तुम उसे पहनोगी लोग तुम्हें एक अलग नज़रिए से देखेंगे और उनका बिहेवियर तुम्हारे लिए पहले से काफ़ी अलग होगा। ब्रियाना सेरी को भी इसे एक बार ट्राई करने को बोलती है, जिस पर सेरी अपने मॉम डैड के बारे में बोलने लगती है। ब्रियाना उसे समझाती है कि वो तुम्हें डिफाइन नहीं करते। अगर तुम अपने आप को अलग नज़रिए से देखोगी तो लोग भी तुम्हें वैसे ही देखेंगे। सेरी उस ड्रेस को ट्राई करती है और खुद को शीशे में देखती है। तभी ओवेन हंट वहां आते हैं। वो सेरी को उस ड्रेस में देख बहुत इम्प्रेस होते हैं। ओवेन एक फैशन डिज़ाइनर है, उसे वो ड्रेस काफ़ी पसंद आती है और सेरी भी। ब्रियाना दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि ओवेन ब्रियाना का रेगुलर कस्टमर है। ओवेन अपने जैकेट के साथ साथ उस ड्रेस को भी खरीद लेता है जो सेरी ने पहना था और ओवेन सेरी को आज रात डिनर पर इनवाइट करता है और ड्रेस उसे आज रात पहनने के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट सीन में सेरी को हम ओवेन के साथ देखते हैं। वो दोनों डिनर करके बाहर आते हैं। ओवेन सेरी को अपने घर ले जाता है। ओवेन पूछता है, तुम अपने फैमिली बिजनेस को छोड़कर एक कंसल्टेंट का जॉब क्यों कर रही हो? सेरी उसे बताती है कि उसे अपनी लाइफ खुद बनानी है और वो अपने फैमिली बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है। सेरी ओवेन से उसके वेल्थ के बारे में पूछती है, जो कि ओवेन और उसकी फैमिली दोनों का होता है। ओवेन बहुत से नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट और मिनी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप ऑपरेट करता है। ओवेन बोलता है, तुम पैसों से रिलेटेड बातें बहुत करती हो और अक्सर जिनके पास पैसे नहीं होते या जिनका पैसों से रिलेशन अच्छा नहीं होता वो ऐसी बात ज्यादा करते हैं। जिस पर सेरी बोलती है, मनी उसका एक बेस्ट फ्रेंड है और उसे अपने फ्रेंड्स के बारे में बातें करना बहुत पसंद है। वहाँ एक पेंटिंग होती है जिसे सेरी देखने लगती है। ओवेन बताता है, अगर मैं पैसों की बात करूं तो ये पेंटिंग मेरे कार से भी ज्यादा महंगी है और इसे स्टार क्रॉस्ड लव के नाम से जाना जाता है। सेरी बोलती है, मुझे रोमियो जूलियट वाली लव स्टोरी कभी पसंद नहीं। थोड़ी देर बाद ओवेन और सेरी पूल के पास डांस कर रहे होते हैं। तभी सेरी उसे बोलती है कि तुम सही थे, मैं कोई रिच बैकग्राउंड से नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई वेल्थ है। जिस पर ओवेन बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन मेरी फैमिली भी हमेशा से रिच नहीं थी। मैंने भी लाइफ में मेहनत की और अपने खुद के रास्ते पर चलकर ये सब हासिल किया। ओवेन सेरी से बोलता है, तुम सेल्फ मेड हो और तुम खुद कुछ करना चाहती हो और मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आई। नेक्स्ट डे सेरी स्टोर पे जाती है जहाँ फर्स्ट टाइम सेरी जेसिका से मिलती है। जेसिका को भी सेरी का वो ड्रेस काफी पसंद आता है और वो वहाँ आज शाम की पार्टी के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने आई थी। सेरी उसकी हेल्प करती है। सेरी ड्रेस के साथ जेसिका का एक पिक क्लिक करती है जो उसे काफी पसंद आती है। जेसिका, सेरी और ब्रियाना दोनों को आज शाम के पार्टी में इनवाइट करती है। नेक्स्ट सीन में तीनों पार्टी में होते हैं। जेसिका और सेरी बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पे सेरी जेसिका को अपने फैमिली के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में झूठ बताती है कि वो ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं। जिस पर जेसिका मजाक में बोलती है कि अगर मुझे किसी का किडनैप करना हो तो वो तुम होगी, जिसे जोक समझकर सब एंजॉय करते हैं। पर ब्रियाना को थोड़ा अजीब लगता है और उसे जेसिका पर भी शक होता है कि शायद वो कुछ छिपा रही। बट सेरी ब्रियाना की बात नहीं मानती और फिर ब्रियाना वहां से चली जाती है। उस पार्टी में एक और लेडी होती है जो इन पर नजर रखे हुए थी। सेरी और जेसिका काफी गहरे फ्रेंड बन जाते हैं। सेरी को ओवेन का कॉल आता है। फिर वो पार्टी खत्म करके ओवेन के पास जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ओवेन किसी बिजनेस के काम से कुछ हफ्ते के लिए बाहर जाने वाला था।
तो वो सेरी को अपने घर का कीज दे देता है और बोलता है तुम जब चाहो रह सकती हो। सेरी स्टोर पे आती है। ब्रियाना सेरी को खुश देखकर हैप्पी होती है, पर वो सेरी को वार्न करती है जेसिका को लेकर। ब्रियाना को जेसिका डेंजर लगती है और उसे उस पर ज़रा भी ट्रस्ट नहीं, इसीलिए वो सेरी को संभल कर रहने को बोलती है। बट सेरी ऐसा नहीं मानती। सेरी को जेसिका से कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन वो तो उसे अब बेस्ट फ्रेंड मानती है। तभी सेरी को जेसिका का मैसेज आता है। जेसिका उसे आज रात के कॉस्ट्यूम पार्टी में बुलाती है। सेरी भी काफ़ी एक्साइटेड थी, पर ब्रियाना को अभी भी जेसिका पे ट्रस्ट नहीं था। सेरी ब्रियाना को बिना बताए वहां से एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस ले लेती है कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए। सेरी और जेसिका पार्टी में जाते हैं। वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। सेरी तो बहुत ड्रंक थी। उसके साथ जस्टिन और उसके फ्रेंड्स भी होते हैं। उसके बाद जेसिका और उसके फ्रेंड्स सेरी के घर आते हैं, बट एक्चुअली वो तो ओइन का घर था। बट सेरी ने जेसिका से झूठ बोला था कि वो घर उसका है। सेरी को ओइन का कॉल आता है तो जेसिका उसके बारे में पूछती है, जिस पर सेरी बोलती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। सेरी बहुत नशे में होती है। जेसिका जस्टिन के पास आती है और उसे सेरी की हेल्प करने को फोर्स करती है। जस्टिन वैसा ही करता है, बस सेरी मना कर देती है, तो जस्टिन भी उसे फोर्स नहीं करता, जिस पर जेसिका गुस्सा हो जाती है और उसे फिर से उसकी हेल्प करने को बोलती है। जस्टिन मना कर देता है और बोलता है उसे मेरी हेल्प नहीं चाहिए, तो तुम मुझे फोर्स क्यों कर रही हो, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि तुम जानबूझकर मुझे उसके साथ भेज रही। जस्टिन के मना कर देने पर जेसिका को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां रखे स्टैचू से उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। सेरी ये सब देखकर बहुत डर जाती है। नेक्स्ट डे सेरी सोकर उठती है, पर उसे कल रात वाली कुछ भी बातें याद नहीं होती। जेसिका उसे जूस देती है। सेरी वहां जस्टिन की लाश देखकर बहुत जोर से चीखती है और बहुत डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता आखिर ये क्या हो गया। सेरी जेसिका से पूछती है ये सब कैसे हुआ और कब, जिस पर जेसिका बोलती है क्या तुम्हें कल रात की कोई भी बात याद नहीं? तुमने ही तो कल रात जस्टिन को मार डाला। जस्टिन तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रहा था और शायद तुम बहुत गुस्से में आकर किसी चीज से उसे हिट कर दी और उसकी मौत हो गई। सेरी बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती और जस्टिन तुम्हारे साथ था और तुम उस वक्त कुछ क्यों नहीं की, जिस पर जेसिका बोलती है मैं भी उस वक्त बहुत ड्रंक थी, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। तुमने तो उसे मार डाला। यहाँ हम जेसिका का रियल चेहरा देख पाते हैं। जेसिका ने सेरी को बहुत बुरी तरह फंसा दिया था और सेरी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जेसिका बोलती है हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें समझेंगे भी। तुम उन्हें सब सच बता देना, कल रात वाली बातें, कि कैसे जस्टिन तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रहा था और तुम बस अपनी प्रोटेक्शन के लिए उस पर हमला करती। पर सेरी बहुत डरी हुई थी और वो पुलिस को बुलाना नहीं चाहती थी और वो जेसिका को मना कर देती है। जेसिका उसे बहुत डरा देती है। सेरी को एट लास्ट कुछ समझ नहीं आता और फिर वो बोलती है कि हमें इसे यहाँ से हटाना होगा। कोई नहीं जानता कि ये यहाँ था और ना कोई जान पाएगा। फिर दोनों उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे एक प्लास्टिक में कवर करते हैं और वहां पे लगे खून के दाग को भी साफ करते हैं ताकि कोई क्लू ना रह जाए। फिर उसे डिक्की में डालकर उसी के अपार्टमेंट के पीछे ले जाते हैं। सेरी और जेसिका उस लाश को वहां के कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज से वो दोनों वहां से भागते हैं। जेसिका अपनी कार लेकर भाग जाती है। सेरी अकेले वहां से निकल जाती है। सेरी की ड्रेस पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। सेरी बहुत हर्ट थी। उसने अपनी लाइफ में कभी ऐसा काम नहीं किया था। सेरी बहुत ज्यादा अपसेट थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जेसिका सेरी को कॉफी शॉप पे बुलाती है। सेरी मना कर देती है, जिस पर जेसिका अर्जेंट बोलकर उसे मना लेती है। जेसिका उसे न्यूज़ दिखाती है जिसमें जस्टिन की डेड बॉडी पुलिस को मिल चुकी थी। सेरी बहुत डरी हुई थी और जेसिका इसी बात का फायदा उठाना स्टार्ट कर देती है। जेसिका सेरी से उसकी वो ड्रेस मांगती है जो ओवेन ने उसे दी थी। सेरी के मना करने पर वो उसे पुलिस वाली बातें याद दिलाने लगती है, जिस पर सेरी मान जाती है। ओवेन घर वापस आ चुका था। सेरी उसे मिलती है। ओवेन उसे एक पर्स गिफ्ट करती है। सेरी को वो गिफ्ट काफी पसंद आता है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। सेरी उसे बताना चाहती थी बट बता नहीं पाती। तभी जेसिका का कॉल आता है। वो घर के बाहर ही होती है। सेरी जल्दी से बाहर जाती है
और सेरी ओवेन के बारे में उससे झूठ बोलती है कि मैं उससे ब्रेकअप करने वाली हूँ और मैं वही करने जा रही थी, जिस पर जेसिका उसे जाने देती है और वहां से चली जाती है। सेरी 4 दिनों के बाद स्टोर पे जाती है। ब्रियाना समझ गई थी कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा, बट सेरी उसे उस इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं बताती। ब्रियाना उसे उस वाइट ड्रेस के बारे में पूछती है। सेरी झूठ बोल देती है कि शायद तुमने उसे बेच दिया होगा। इधर हम देखते हैं जो लेडी उस पार्टी में जेसिका पे नजर रखे हुए थी, वो और कोई नहीं बल्कि सीक्रेट डिटेक्टिव थी और वो अब जस्टिन के मर्डर पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जेसिका सेरी को उसके ब्रेकअप के लिए फिर से एक पार्टी में लेकर जाती है, जहां पेमेंट के वक्त जेसिका बोलती है कि वो इस बार पे नहीं कर पाएगी, उसका कार्ड कहीं खो गया, तो वो सेरी को पेमेंट करने को बोलती है। सेरी ने तो जेसिका को झूठ बोला था कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। जेसिका बोलती है कि तुम्हारे घर को देखकर और तुम्हारे इस महंगे पर्स को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी पेमेंट करने में, ये तो बस $4000 है। सेरी पेमेंट करने से हिचकिचाती है, जिस पर जेसिका उसे बोलती है कि जब मैं पार्टी देती हूँ तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और तुम इंजॉय भी करती हो। अब तुम्हारी टर्न आई तो तुम पीछे हट रही, जबकि ये पार्टी तुम्हारी ब्रेकअप के लिए है। जिस पर सेरी कुछ नहीं बोलती और सारा पेमेंट कर देती है। जेसिका बार बार सेरी को जस्टिन के नाम पर डराती है। सेरी उसे बोलती है कि तुम्हें भी उतना ही गिल्ट में होना चाहिए जितना मैं हूँ, जिस पर जेसिका सेरी से इमोशनल बातें करने लगती है और उसे ये एहसास दिलाते हैं कि जस्टिन के मर्डर का जिम्मेदार वही है। जेसिका सेरी से बोलती है, मैंने तो बस एक फ्रेंड के जैसे हमेशा तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारी हेल्प की। जस्टिन ने उस रात ओवेन के घर लगी एक पेंटिंग के साथ फोटो क्लिक की थी, जो कि पुलिस को मिल गई थी और अब वो उस पेंटिंग के ओनर के बारे में पता कर रहे थे और उन्हें पता भी चल गया था कि ये किसका है। नेक्स्ट डे पुलिस ओवेन के घर आते हैं सर्च वारंट के साथ और वो ओवेन से पूछताछ करते हैं उस मर्डर के खिलाफ और उस पेंटिंग के यहाँ होने के बारे में भी। इधर जेसिका और उसके फ्रेंड रात भर होटल में पार्टी करके वहाँ पे बहुत से डैमेजेस भी कर दिए थे और साथ ही होटल मैनेजर ने वहाँ पर इलीगल ड्रग्स जैसे चीजें पाई थी, जिसकी वजह से वो सेरी के कार्ड से $3400 और चार्ज कर लेते हैं। सेरी की वो कार्ड ब्रियाना की थी, जिसकी वजह से ब्रियाना को सब पता चल जाता है और ब्रियाना सेरी पर बहुत गुस्सा करती है। ब्रियाना को उस वाइट ड्रेस के बारे में भी पता था कि सेरी ने ही उसे यूज किया है। ब्रियाना सेरी को बहुत बुरा भला बोलती है, उसे उसके फैमिली, उसके डैड से रिलेटेड बातें भी बोलती है और उसके बीच बहुत बहस हो जाती है। सेरी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। ब्रियाना ने सेरी को काम से भी निकाल दिया था। सेरी वहां से चली जाती है। जेसिका का कॉल आता है और सेरी उसे सब बात बताती है, जिस पे जेसिका को गुस्सा आता है और वो ब्रियाना के स्टोर में जाती है और वहां रखे एक स्टैचू से उस पर हमला कर देती है और वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट डे पुलिस सेरी को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने के लिए ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेसिका सेरी का बेल कराती है और उसे जेल से निकालती है। जेसिका ने वही ड्रेस पहनी होती है जो ओवेन ने सेरी को दिया था। जेसिका सेरी को ओवेन के घर ले जाती है, जहां हम देखते हैं जेसिका ने ओवेन को बांध कर रखा था और जेसिका को शायद ओवेन और सेरी के बारे में पता चल गया था। जेसिका एक किलर थी और वो सेरी को भी अपने क्लब में शामिल करना चाहती थी, पर सेरी ने जेसिका से ओवेन के बारे में झूठ बोला था कि वो उससे ब्रेकअप कर चुकी है, जिससे वो काफी गुस्सा होती है। पर जेसिका ने भी सेरी से अपना सच्चाई छिपाया था, तो वो उसे माफ करने के लिए तैयार थी, पर उसका एक शर्त था कि वो सेरी को अपने क्लब में इनवाइट करेगी अगर वो उसे यकीन दिलाए, जिसके लिए सेरी को ओवेन की मर्डर करनी होगी और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो जेसिका सेरी और ओवेन दोनों को मार डालेगी। सेरी के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो ओवेन को सॉरी बोलती है और बोलती है कि मुझे जेसिका के साथ जाना होगा और फिर वो सच में उसे मार डालती है। तभी पुलिस के आने की आवाज आती है तो वो लोग वहां से भागते हैं। तभी पुलिस उन्हें घेर लेते हैं। सेरी के पास गन होता है। जेसिका उसे शूट करने को बोलती है, बट यहाँ तो कुछ और देखने को मिलता है। सेरी जेसिका पर ही गन पॉइंट कर देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअली सेरी पुलिस की हेल्प कर रही थी जेसिका को और उसके डैड को पकड़वाने के लिए। जेसिका सेरी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी
और सेरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी और अपने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती थी। और डिटेक्टिव ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और सेरी को उस रात सारी बात समझाई और उसे अपने प्लान में शामिल कर लिया, जिससे पुलिस को जेसिका की कन्फेशन भी मिल गई और उसके डैड का इन्फॉर्मेशन भी, जो कि इस क्लब के हेड थे। ओवेन भी सही सलामत था। सेरी ने ओवेन पे ऐसी जगह हमला की थी जिससे उसे कुछ ना हो पाए और वो सेफ रहे। ओवेन को हॉस्पिटल भेजा गया। नेक्स्ट सीन में सेरी ब्रियाना से माफ़ी मांगती है और ब्रियाना भी उसे माफ़ कर देती है। सेरी उसे वो सेम वाइट ड्रेस वापस करती है जो उसने उसके स्टोर से ली थी और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।